का जो कामकाज होता है, घर का जो घरेलू काम होता है, जैसे बर्तन धोना, घर की सफाई करना, घर को मेंटेन करके रखना, बच्चों की देखभाल करना, ये सारे जो काम है जो ट्रेडिशनली एक विमेन करती थी, विमेन देखती थी, उसको जो है हस्बैंड को भी करना चाहिए। ये एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश करी जा रही है हमारी सोसाइटी में। हमारे सोसाइटी में लोगों को ये समझाने की कोशिश करी जा रही है कि भाई अब जो है विमेन जॉब करती है, विमेन काम करती है, इसीलिए अब घर का ये सारा काम हस्बैंड को 50-50 बांट लेना चाहिए, हस्बैंड को भी पूरा उसमें सहयोग करना चाहिए। मुझे लगता है ये बात गलत है पूरी तरीके से। मतलब कुछ टाइम पहले तक जो पैसे कमाने का काम होता था वो हस्बैंड का होता था, घर की देखभाल करने का काम जो है वो विमेन का होता था, राइट। अब अगर विमेन जो है वो काम कर रही है, विमेन वाइफ जो है वो जॉब कर रही है, तो उस जॉब से जो पैसा आ रहा है उस पैसे से वाइफ को मेड लगानी चाहिए, वाइफ को कुक रखनी चाहिए, वाइफ को जो है अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए एक कोई मेड रखनी चाहिए, और उस सब का खर्चा जो है वो वाइफ को उठाना चाहिए, क्योंकि वो वाइफ का काम था, राइट, हस्बैंड का काम नहीं था वो। तो आज के टाइम में हस्बैंड को ये चीज़ बोलनी चाहिए अपनी वाइफ को कि अगर वो घर का काम नहीं करना चाहती है तो ठीक है, जॉब करना चाहती है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस जॉब से जो पैसा आ रहा है उस पैसे को फिर वो घर की देखभाल में और मेड वगैरह के खर्चे में वाइफ को देना चाहिए, हस्बैंड को नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो हस्बैंड का काम नहीं था। अगर भाई हस्बैंड को घर का काम करना पड़ रहा है और जॉब भी करनी पड़ रही है तो हस्बैंड का तो काम बढ़ गया एक तरीके से। पहले हस्बैंड सिर्फ जॉब करता था, अब उसको घर का भी काम करना पड़ रहा है और जॉब भी करना पड़ रहा है, तो हस्बैंड का तो काम बढ़ गया, उसका शादी करने से क्या फ़ायदा हुआ, है ना। अगर वाइफ ये क्लेम करती है कि भाई वो जॉब करती है, तो भाई जॉब से फिर उसको घर के खर्चों में भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, 50-50 करना चाहिए उसको घर के खर्चों में। लेकिन आजकल हमारी सोसाइटी में ये देखने को मिलता है कि जो बहुत सारी सैलरीड वाइफ होती हैं, जो वर्किंग वाइफ होती हैं, वो अपनी सारी की सारी सैलरी जो है वो सेविंग में उनकी सैलरी जाती है, या फिर उनके खुद के खर्चे पे जाती है, ब्यूटी पार्लर पे, ज्वेलरी पे, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट में, म्यूचुअल फंड वगैरह में चली जाती है उनकी सैलरी। मतलब पूरी तरीके से उनकी सैलरी उन्हीं के ऊपर खर्च होती है। घर में के खर्चों में उस सैलरी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है मोस्ट ऑफ दी केसेस में आज के टाइम में। तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है। अगर वाइफ ये क्लेम कर रही है कि वो जॉब कर रही है, तो जॉब करके जो पैसा आ रहा है वो खर्च भी तो अपने ऊपर ही कर रही है, वो कोई घर के ऊपर थोड़ी ना खर्च कर रही है, राइट। तो अगर वो घर का काम नहीं करना चाहती है तो वाइफ मतलब जो घर का मेड वगैरह का खर्चा है और घर के जो खर्चों मतलब जो खर्चे हैं उसमें भी 50-50 कंट्रीब्यूशन वाइफ का होना चाहिए। ऐसा हस्बैंड को क्लेम करना चाहिए, हस्बैंड को बोलनी चाहिए ये चीज़। अगर उसकी वाइफ ये बोलती है कि भाई मुझे घर का काम नहीं करना, तुम करो घर का काम, तो हस्बैंड को सीधा सीधा ये बोलना चाहिए कि भाई फिर घर के खर्चों में भी उसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए 50-50। ये